तो सबको गुड मॉर्निंग, जिन्होंने अभी हमारे साथ में ज्वाइन किया है उन सबको बहुत बहुत आज के दिन की सुबह की जो आपने शुरुआत की है उसके लिए बहुत ही मुबारकबाद कि आज हमने सबने आंखें खोली हैं। हम सब सांस ले पा रहे हैं, तो इसके लिए सबको मुबारकबाद हो कि शुभकामनाएं मेरी कि नेचर ने हमें आज एक नया दिन देखने के लिए दिया। तो यूनिवर्स को मैं थैंक यू बोलूँगा इसके लिए। और सबसे जो हमारे साथ यहाँ पर है उनको आज यहाँ पर मिलने का थोड़ी देर के बाद में, अराउंड आधे घंटे के बाद में, एक बड़ा मैजिकल टिप जिसकी वजह से लाइफ होने वाली है झींगा लाला। तो अगर अपनी लाइफ को बढ़िया करना चाहते हो तो हमारे साथ यहाँ पर बने रहो। तो आज का हम सफर अपना स्टार्ट करते हैं मैजिक बुक के डे 4 के साथ में। अब राधा जी पढ़ पाओगे? हाँ। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व टू 19 ईस्वी पूर्व, रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, ये हम सबको मालूम है। प्राइसलेस है हमारे लिए। बॉडी जो है, बॉडी का एक एक पार्ट हमारे लिए प्राइसलेस है। इसका कोई प्राइस नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, और कभी मूल्य लग भी नहीं सकता इस चीज का। जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, तो सारे हमारे बॉडी पार्ट्स जो है मूल्यवान है। बस हम में क्या है, थोड़ा सा हमारी ना जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हम लापरवाह हो चुके हैं। हमें बाकी चीजों की भाग दौड़ में इतना मशगूल है। सुबह से लेके रात तक हमें भाग दौड़ लगी है कि लाइफ के अंदर में हमें ये चाहिए, ये अचीवमेंट करनी है, हमें इसके लिए पैसा कमाना है, हमें गाड़ी के लिए पैसा कमाना है, हमें मकान के लिए पैसा कमाना है, हमें गहनों के लिए पैसा कमाना है, उससे पहले हमें खाने के लिए पैसा कमाना है। और इतना हम इस पे बिजी हो चुके हैं कि हमें ना अपनी बॉडी की तरफ हमारा ध्यान देते ही नहीं है। बस सुबह उठे और सुबह उठने के बाद में जस्ट फटाफट रेडी हुए, रेडी होने के बाद में हम भागे अपना काम के ऊपर। और पूरा दिन काम में जब थक हार के आते हैं रात को, उसके बाद में आए, खाना खाया और बस सो गए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। मेन परेशानी सबसे बड़ी ये हम लोगों के लिए है। तो हमारे पास टाइम ही लिया लोगों के पास में। अब तो उसमें स्वास्थ्य की बात ही कहाँ आती है, क्योंकि पैसा कमाने की अंधी दौड़ के अंदर हम भाग चुके हैं। पैसा हमें चाहिए। तो मतलब टाइम है ही नहीं हम लोगों के पास में स्वास्थ्य जो यहाँ पे कहा जा रहा है। सच्चाई तो यही है। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमें खांसी जुकाम या ऐसा कुछ भी है हमारे लिए, इवन छोटी सी भी कोई बीमारी आ जाती है, बुखार आ जाता है मान लो, और एक दिन के लिए भी हम पड़ जाते हैं, तब हमें चिंता सताती है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो पूरा दिन वहां बिजी रहा, भागता रहा, और आज मेरी जो है तबीयत खराब हो रही है। जब बिस्तर पे पड़ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में सोचते हैं कि अरे हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमने अपना बॉडी का ध्यान नहीं दिया। और जब हम ठीक रहते हैं तब हम फिर बस बिजी है अपने शेड्यूल के अंदर। एक दिन सोचेंगे
कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए अपने बॉडी के लिए, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम करते ही नहीं है। इतना भी हम नहीं करते, इतना भी नहीं हम लोग करते कि अपनी बॉडी के लिए हम कि उसको एक थैंक यू बोल दे कम से कम। अगर मेरी आंखें मुझे ये दुनिया दिखा रही हैं तो मैं इसके लिए थैंक यू बोल दूं। अगर मेरे ये नाक मुझे कुछ स्मेल्स दे रहा है तो मैं इसको थैंक यू कर दूं। ये कान जिसकी वजह से मैं साउंड सुन पा रहा हूँ, कि जिसकी वजह से मैं बातें कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं म्यूजिक सुन पा रहा हूँ, लोगों को सुन पा रहा हूँ, लोगों के व्यूज सुन पा रहा हूँ, तो इनको थैंक यू कर दूं। जिन पैरों से मैं चल सका हूँ, कहीं इधर से उधर जा पा रहा हूँ, उनको थैंक यू कर दूं। जिन हाथों से मैं खा पा रहा हूँ, मैं अपने तरह तरह के काम कर रहा हूँ, उसको ही थैंक यू कर दूं। जो दिल मेरा अंदर मेरे धड़क रहा है मैं उसको थैंक यू कह दूं। जो 24 घंटे हमारे लिए अंदर हमारे वो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हमने पढ़ा था ना पावर बुक के अंदर, जो हमारे सेवक हैं, जो हमारी चीजें सुन रहे हैं, उनको थैंक यू बोल दूं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास जिन हाथों से जिन चीजों से मैं बोल रहा हूँ देख रहा हूँ, जो मेन हमारी चीजें हैं, दिमाग, वैसे बॉडी का एक एक पार्ट ही हमारी गिनती है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है मेरे को कि मैं उसके लिए भी थैंक यू कर दूं कम से कम। जो मेरा बॉडी पार्ट अच्छा चल रहा है उसके लिए थैंक यू कर दूं। हाँ, बस मैं ध्यान उसके लिए देता हूँ जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है, तब मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ उसकी तरफ में, कि चलो जी ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसके लिए कोई इलाज ढूंढा जाए किसी तरह से, इसके बारे में सोचा जाए कि हाँ इसके लिए कौन सी दवाई लूँ। तो मेरा ध्यान दवाइयों की तरफ, मेरा ध्यान डॉक्टर्स की तरफ, मेरा ध्यान यूट्यूब पे उसके लिए कुछ होम रेमेडीज ढूंढने की तरफ, तो इन सारी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान लगा रहता है। और बस फिर यहाँ से अगर कुछ बच जाए तो फिर बाकी कामों के लिए। लेकिन जो बॉडी पार्ट्स मेरे लिए 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मेरे लिए काम कर रही हैं, या जो मेरे बॉडी पार्ट मेरे लिए अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए तो ना मेरे पास ग्रेटिट्यूड का टाइम है, ना मेरे पास उनको प्यार देने का टाइम है, ना मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, ना उनको प्यार से देखता हूँ। और उनको क्या, मैं अपनी तो शक्ल भी प्यार से नहीं देखता। मैं तो सिर्फ उठता हूँ सुबह, मिरर के अंदर मैं सिर्फ अपनी कॉम्ब करता हूँ और मैं वहां से निकलता हूँ कि चलो जी अब फटाफट काम पे चले। मेरे पास अपने फेस देखने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, फेस देखता हूँ तो बस इतना देखता हूँ कि मैं मेकअप कर सकूँ। ये लेडीज के लिए बात कर रहा हूँ, जेंट्स के लिए भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आजकल जेंट्स भी बहुत मेकअप करते हैं कई लोग। तो अपना फेस देखता हूँ सिर्फ इसके लिए कि अरे यहाँ पर थोड़ा सा निशान आ गया, बस वो मेरे को निशान नजर आ जाता है। बस मुझे बाकी फेस के जो है ना, वो अपने स्किन और वो सब कुछ कुछ नजर नहीं आता। मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना देखने का। मैं इतना अमीर हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना, प्राइसलेस, मूल्यवान शरीर है मेरे पास में, कि अगर आज मेरे को कोई प्रॉब्लम आए और मेरे को बॉडी पार्ट खरीदना पड़ जाए तो शायद मैं खरीद ही नहीं सकता। आजकल तो कुछ मिल भी जाते हैं ना बॉडी पार्ट, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वो भी अगर मिल भी जाए, मान लो आप पैसा है, आप पैसे वाले हो, आप खरीद सकते हो, तो जरूरी नहीं है वो बॉडी का जो पार्ट लेते हो आपकी पूरी बॉडी वो एक्सेप्ट करेगी। आपने पैसा खर्च कर दिया, आपने वो चीज ले ली, आपने वो चीज में रिप्लेस करा ली, लेकिन अब वो जरूरी नहीं है आपकी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी तभी वो आपके लिए है। आप चाहे कितने भी पैसा, करोड़ों रुपया खर्च कर लो, तो जरूरी नहीं है कि जो आपने बॉडी पार्ट अगर किसी से परचेज की लिया है, वही परचेज तो उससे कर सकते हो ना जो डेथ बेड पे हो, या फिर जिसके बाद दो हो, वो आपको दे सकता है। उसके अलावा तो कोई देता नहीं है। इवन आपका घर का भी मेंबर होगा ना, वो भी शायद डिनाई कर देगा कि नहीं, मैं ये नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी तो लाइफ चाहिए, मुझे भी तो जीना है। तो आप ये सोचो कितना प्राइसलेस है हमारा शरीर। मतलब ये अरबों खरबों के हम मालिक हैं और हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम एक वो जो करेंसी है ना, एक कागज का जो टुकड़ा है, वो छोटी सी एनर्जी, हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को भूल जाते हैं जो हमें ऊपर वाले ने ऐसे ही दे दिया नॉर्मल में, कि चलो जाओ बेटा जाओ, यूनिवर्स ने कहा है जाओ ऐश करो, जाओ जाके पृथ्वी पे मौजे लो।
मुझे लूटो। अब वो मुझे तो हम लूट नहीं रहे, हम सिर्फ बिजी है दूसरे कामों में। हम सिर्फ पैसे की दौड़ में, अंधी दौड़, जिससे मतलब कि ना हमारा कुछ, ना हम लेके आए थे ना हम लेके जा सकते हैं उस चीजों को, हम उसके लिए भाग रहे होते हैं। एक सेकंड होल्ड करो। अनुराधा जी आगे पढ़ लो एक बार, आगे पढ़ो। हाँ, आज ना लंबा है चैप्टर, 8 पेज है, ठीक है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता रहता है। तो ये हमें बताया जा रहा है यहाँ पर, मैं एक बार यहाँ से थोड़ा सा दोबारा पढ़ता हूँ। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। तो जब आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, एक एक बॉडी पार्ट को आप अगर थैंक यू बोलते हो, तो आप देखोगे कि धीरे 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 आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में सुधार होता देखोगे। छटपुट जो दर्द होते हैं, निशान, तिल, दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मेरे यहाँ, अब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है मेरे यहाँ, डिस्कम्फर्ट हो रहा है मेरे यहाँ, मैं चलती हूँ तो डिस्कम्फर्ट होता है, मैं बैठती हूँ तो डिस्कम्फर्ट होता है, मैं कोई काम करती हूँ तो डिस्कम्फर्ट होता है। तो अब आप कैसे दूर कर सकते हो? तो यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है छुटपुट दर्द, तो पेन के लिए बात चल रही है यहाँ पर। तो अपने स्वास्थ्य में आपको कैसे सुधार करना है? आपको क्या करना है, अपने एक एक बॉडी पार्ट को फटाफट जाके अपना आज का दिन शुरुआत करो। आज का दिन आपने देखो, रोज तो आप करते नहीं हो, लेकिन हमारे लिए एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना कि उसके लिए हम बॉडी के लिए भी दें। चाहे हफ्ते में दो, चाहे 15 दिन में हो, लेकिन अपने बॉडी को भी धन्यवाद देना जरूरी है। तो आज वो दिन है आपका सबका। आज जो आपने ग्रेटिट्यूड करने हैं अपने बॉडी पार्ट्स के लिए करने हैं। तो क्या करना है, हमने आज शुरुआत करनी है बॉडी पार्ट्स हमारे जो, उसमें बाल भी आते हैं। तो आप अपने बालों को, अपने माइंड को, अपनी आंखों को, नाक को, लिप्स को, दांतों को, कानों को, अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को, तो इस तरह से सारी चीजों के लिए आपने ना आज ग्रेटिट्यूड देना है। वो ग्रेटिट्यूड कैसे देना है वो भी मैजिक बुक हमें समझाएगी कि हमें अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड किस तरह से देना है। तो आज हम समझेंगे सारी तरह ना कैसे अपने बॉडी पार्ट्स को देना है, कि हम ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, निशान, तिल, दाग धब्बे, जादू से इनको दूर कर सकें। अपने बॉडी के अंदर में ऊर्जा, खुशी और ये सब चीजें लेके आ सकें। तो जब हम लेके आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, हम अपने अंदर में खुशी लेके आते हैं,
ऊर्जा लेके आते हैं, तो हमारे लिए लाइफ जो है ना बड़ी बढ़िया विश हो जाती है। देखो, अब मैं अपनी हमेशा मॉर्निंग में, चाहे मैं रात को सोऊं या ना सोऊं, चाहे रात को 2 बजे सोऊं चाहे 4 बजे सोऊं, आज मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ गया था, और 4:30 बजे मुझे मैजिक ने याद कराया कि जो हमारा आज का जो वीडियो है वो तो यूट्यूब पे मैंने डाला ही नहीं, जो 7:30 बजे रिलीज होता है। तो अचानक से मुझे याद आया, अरे वाह, मैं तो आज कल भूल ही गया, क्योंकि मैं तो एक या दिन का या 2 दिन का, अगले दिन का, 1-2 दिन का डाल देता हूँ वीडियो, हम लेट चल रहे हैं। तो मुझे 4:30 बजे याद आया, अचानक से मैजिक ने याद कराया, बेटा 7:30 बजे का जो रिलीज करना है वो तो तुमने किया ही नहीं। फटाफट मैंने जल्दी से मैं उठता हूँ, मैं अपनी इतनी मेरी रोज का मेरा है कि मैं अपनी बॉडी में रोज क्या क्या सोता हूँ कि सुबह जब मैं उठूंगा मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी होगी। और आप ये देखो, मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर 4:30 बजे उठते ही मैंने आधे घंटे के अंदर अगले 3 दिन के वीडियो अपलोड किए, जो मेरे को रोज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, आज मैंने वो काम मॉर्निंग के अंदर किया 4:30 बजे। तो मैं 5:05 तक, 5 बज के, हाँ 5 मिनट भी नहीं हुए तो उससे पहले ही मैं आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने तीनों वीडियो अपलोड किए, सब कुछ डाल दिया उसके अंदर में, थंबनेल्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया। और मैंने देखा कि 2 घंटे का काम आज मैंने आधे घंटे 35 मिनट में कर दिया मैंने। जो रोज मेरे को मैं इवनिंग के टाइम पे करता हूँ, तो आधा घंटा, तो मतलब कि एक वीडियो डालने के लिए मेरे को कम से कम 35 से 40 मिनट लगते हैं। आज मैंने 3 दिन के वीडियोस डाले और 35 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर मैंने तीनों डाल दिए। उसके बाद नहाना धोना करके मैं आराम से यहाँ पर आप लोगों के साथ में 5:35 पे आ गया था, मैंने 40 पे कंप्यूटर ऑन करके बैठ गया था, मतलब कि वो चल रहा था एफर्मेशन वगैरह। 5:15 बजे तो मैंने स्टार्ट भी कर दी थी, 5:20 पे। तो आप ये देखो मतलब कि मॉर्निंग में इतनी एनर्जी कैसे हो जाती है, चाहे मैं रात को सोऊं ना सोऊं, मेरे लिए एनर्जी ऐसी होती है। तो बॉडी पार्ट्स को थैंक यू, क्योंकि मैं करता रहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं मिरर के अंदर सिखाता भी हूँ कि किस तरीके से मिरर के अंदर में आप बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कह सकते हो, नॉर्मल वे में कैसे कह सकते हो। तो मेरा तो हो जाता है हर 15 दिन में, हफ्ते में एक आधी बार बॉडी पार्ट्स के लिए मैं अपने आप के लिए निकालता हूँ। और मेरी एक सोच जो है ये, मैंने जो ये सोच बनाई है कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठूंगा तो मैं एनर्जी से भरपूर रहूंगा। तो आप लोग सब भी ये चीज अपने माइंड को समझा सकते हो कि हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं, सो के उठते हैं, तो हमारा जो एनर्जी है ना बहुत अच्छी हो जाती है, तो एनर्जी लेवल हमारा हाई रहता है। तो कई बार कई कहते हैं ना कि मॉर्निंग में उठे और सुस्ती सी आ गई है ये, तो आप अपनी आपको खुद को कह के रखो। जब आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना शुरू कर दोगे कि मैं जब सुबह उठता हूँ, पहली बात तो ये कि मेरी जैसे ही सुबह होती है तो मेरा दिन तो वंडरफुल जाता है। तो मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला मेरा वर्ड ये होता है कि आज का दिन तो मेरा बड़ा वंडरफुल जाने वाला है, बड़ा मैजिकल जाने वाला है। सेकंड, मेरा ये थॉट जो मैंने अंदर ही अंदर मेरा थॉट है, ये मैं अपने अंदर भर चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे ये कहना नहीं पड़ता कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे अंदर जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल बहुत बढ़िया एनर्जी लेवल हो, चाहे मैं सोए रहो। मेरे को सिर्फ 5 मिनट के लिए लेटना है और उसके बाद मैं 5 मिनट के बाद उठूँ तो मेरा एनर्जी लेवल अपने आप हाई हो जाता है मॉर्निंग के अंदर में। तो ये चीज मैंने अपनी माइंड को समझा रखी है, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं अपने माइंड के अंदर ये भर रखी है बार 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 कह के ये चीज कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, अपने आप अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हो। जब आप आगे आने वाले अभ्यास से सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने चीजों को सही कर लोगे। जिनके चश्मे लगे हुए हैं ना, चश्मे भी लगे हुए हैं, आप अपनी आंखों की रोशनी ठीक कर सकते हो, आप सुनने की शक्ति ठीक कर सकते हो। ठीक है, आप चीजें ला सकते हो अपने अंदर में, ये आप मान के चलो। जब आप अपना, पहली बात तो बिलीफ सिस्टम जो है ना, अपना सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को करना शुरू करो कि जो मैं कहता हूँ वो होता है, जो मैं सोचता हूँ वो होता है। तो बिलीव सिस्टम पहले अपना हाई करो कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ
वो आया सुना था अक्षय कुमार का, जो मैं कहता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो डेफिनेटली होता है। तो ये सारे डायलॉग्स अपने जो है ना, ये दिमाग के अंदर बिठा लो कि हम जो मैं कहता हूँ वो होता है। अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कहना शुरू करोगे, और साथ साथ में आप सोचोगे कि मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। सुनने की शक्ति मेरी, रोज जैसे जैसे मैं डीप सांस लेता हूँ मेरी सुनने की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो वो भी हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे तो मेडिटेशन कर सकते हो, वो मेडिटेशन भी करवा सकते हैं हम लोग। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणु रोधक है। तो कृतज्ञता आपके लिए वैक्सीन की तरह काम करती है। विषहर है यानी कि अगर कोई भी किसी तरह का जहर है वो भी निकाल सकती है। तो रोगाणु रोधक है यानी इम्यून सिस्टम हमारा जो है, कृतज्ञता से आप अपना इम्यून सिस्टम भी ठीक कर सकते हो। जॉन हेनरी जोवेट ने ये बोला था, प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक। ठीक है जी। अभी जलान राधा जी अभी फिलहाल आसपास कहीं है, तब तक मैं पढ़ देता हूँ। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षा तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आपका धीरे 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 ये जो इम्यून सिस्टम है ना, डाउन होता जाता है। फिर आप क्या हो जाता है, दवाइयों के भरोसे हो जाते हो कि अभी कुछ ना कुछ मेरे को दवाई चाहिए। अगर मेरे को रात को सोना है तो मेरे को दवाई चाहिए, सुबह पेट ठीक रखना है तो मुझे दवाई चाहिए, सुबह अपने आप को स्फूर्ति लानी है तो मेरे को चाय चाहिए, अगर मेरे को अपने आप को अच्छे से दिन भर चलाना है तो दिन में 4 बार चाय पीनी है, अपने कॉफी पीनी है। ये सारी चीजें आप अपने माइंड के अंदर में ये चलनी शुरू हो जाती है। फिर आप दवाइयों पे और बाकी चीजों पे निर्भर हो जाते हो कि मेरे को ये चीज करनी है तभी मेरे पे स्फूर्ति आएगी, तभी मेरा इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा। तो आप इन चीजों पे फिर आपको डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को प्रेम कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलते हो, वो भी थैंक यू सिर्फ थैंक यू बोलने से नहीं होता, दिल से महसूस करना पड़ता है। जब आप अपनी फीलिंग के साथ में महसूस करते हो, तो आपका जो है स्वास्थ्य जो है निरोग, आप बोल निरोगी रहते हो। आप इम्यून सिस्टम जो है आपका काम करता है बहुत बढ़िया से। आपके पास में मतलब कि बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं है ना फिर। जब आपके माइंड जो है स्ट्रांग होगा तो बीमारी आपके पास आएगी नहीं। और जब आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो तो आपका माइंड अपने आप कमजोर है। तो माइंड को कमजोर नहीं रखना, अपने माइंड को आपने हमेशा से स्ट्रांग रखना है। अपने आप को सोच के चलना है कि मैं जो सोचता हूँ वो होता है, जो मैं चाहता हूँ वो होता है, जो मैं करता हूँ वो होता है। तो ये सारी चीजें आपने सोचनी है। जब आप अपनी सोच को बदल दोगे, सारी चीजों को बदल दोगे। और सोच कैसे बदलेगी, जब आप ग्रेटिट्यूड में आओगे, जब आप प्रेम के अंदर आओगे, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। और दादा जी, 8 पेज है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्ट में कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक एक है, तो साल पूरा मैं अपनी मैजिक बुक, एक साल हमने पूरा मैजिक बुक में लगाना है। अगर हाँ, ये मैजिक एक बुक साल है तो टूटी, आप जैसा करना चाहिए। ऐसे 28 दिन बोल रहे थे, 28 दिन का एक एक दिन का एक चैप्टर है, उस हिसाब से मैं बोली। आपको जैसे चलाना चला। कोई नहीं। हाँ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुनाशक है। पढ़ दिया मैंने। हेनरी आप पढ़ यहाँ दिया से पढ़ आपने? लो, आप यहाँ अच्छा। से पढ़ लो। नेक्स्ट पैराग्राफ से, स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से। अच्छा, उसका नेक्स्ट भी पढ़ लिए थे आप, ओके। हाँ जी। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है।
आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपके हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जब आप कृतज्ञ होना शुरू कर देते हो तो आप कई रोगों को भगा देते हो और अपने आप को जवान महसूस करना शुरू कर देते हो। आप अपनी एज से लोगों को दिखना भी कम शुरू कर देते हो कि आप अपनी एज से कम नजर आते हो। आपकी स्फूर्ति अपनी से एज कम वाले एज की तरह होनी शुरू हो जाती है। आप अपने आप को जादुई जो आपकी ये शक्ति है ना, ये जो कृतज्ञता है, इससे आप अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है, जब यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सच में बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं यानी कि आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है। आप अपनी बॉडी को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बॉडी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अपनी बॉडी की तरफ में ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे लिए हमें ऊपर वाले ने प्राइसलेस जो हमें ये चीज दी है, अब इसकी तरफ भी ध्यान देना शुरू करो। ये जो हमारी संपत्ति है ना, इस संपत्ति का भी हमें देख रेख खुद ही करनी है। हम उस संपत्ति को तो मानते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो पैसे की देख रेख बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। अब ऊपर वाला कहता है, जब जो तेरे को संपत्ति ऑलरेडी दी है, जो ये तेरे को बॉडी दी है मैंने, तो उसका तो ध्यान रख नहीं रहा, तू वहां से किसका कैसे ध्यान रख लेगा। अपनी बॉडी का जो आपको प्राइसलेस मैंने चीज दी, आप उसका तो ध्यान रख नहीं रहे हो। आप कहते हो मैं पैसे का ध्यान रख लूंगा, तो फिर पैसा कैसे दे दूं तुम्हें। तो पैसा भी देता है, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हर चीज है। ये तो सिर्फ मैं कहने की बात है कि एक नहीं जी नहीं, पैसा भी बहुत जरूरी चीज है। पैसे के लिए हमें काम भी करना है, लेकिन अगर पैसे के लिए काम करना है तो हमें अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना है। अगर मैं स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देता हूँ, देखो पैसा मेरे पास है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर उसको भोगने के लिए मेरे पास स्वस्थ शरीर नहीं है, तो फायदा ही क्या है उस पैसे का। पैसा तो है मेरे पास, पैसा तो बहुत है, लेकिन मैं बेड के ऊपर हूँ और मेरा पूरी बॉडी जो चल रही है सिर्फ दवाइयों के भरोसे और कुछ ना कुछ, मतलब कि उन चीजों से चल रही है कि वो मेरे लिए टेम्परेरी जैसे चीजें जो कहते हैं ना, मतलब कि आर्टिफिशियली चीजें हैं मेरे लिए, कि मैं सांस ले रहा हूँ आर्टिफिशियल ले रहा हूँ। मैं दवाइयों के भरोसे जी रहा हूँ, मेरा कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, बस एक मेरा पूरा दिन चल रहा है भैया, दवाइयों दवाइयों पे चल रहा है। तो फिर वो तो फायदा ही नहीं ना। उस पैसे का भी क्या फायदा कि मैं उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहा। पैसा है, लेकिन मैं घूमने ही नहीं जा पा रहा। मैं हॉलीडेज बनाने के लिए बाहर नहीं घूम पा रहा। मैं चल ही नहीं पा रहा। मैं अपने काम नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ एक बेड के ऊपर लेटा हूँ। तो उस वास्ते से उसका पैसे का क्या फायदा। तो हमें बॉडी अपनी सही रखनी है, तो हम पैसे का भी यूज कर सकते हैं, जिस पैसे के लिए आज हम भाग रहे हैं। और अपनी बॉडी का जो कहते हैं ना, खास उसको कहते हैं कि अपनी बॉडी के लिए ध्यान नहीं रख रहे, तो अपने बॉडी पार्ट्स को खराब करते जा रहे हैं। तो पैसे की दौड़ में हम भाग रहे हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं दे रहे जो हमारे पास में एक अमूल्य चीज है। तो उस अमूल्य चीज को हमें पहले देखना है, अपने बॉडी को सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद में पैसा और बाकी सारी चीजें देखते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे।
अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर के चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। आगे भी पढ़ो क्या? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों का इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें कर दे। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद या इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। तो कई लोग सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे अभी मैं बता रहा था, मैं खुद भी नहीं करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि हाँ, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए भी धन्यवाद कहना चाहिए। तो अपने टेस्ट बड्स के लिए भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए। जो मैं नहीं करता था, मैं आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं भूल, इसमें मेरे को याद नहीं था कि ऐसा भी करना चाहिए। तो स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। तो ये भी करना आज से हम शुरू करेंगे। चलिए आगे और पढ़ लेते हैं फटाफट। गंध लेने की इंद्रियां आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने और खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिया आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार या ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। ठीक है जी, बाकी कल का हम आगे कल पढ़ेंगे, बाकी जो आगे का है। लेकिन मैं ये चीज बताना चाह रहा था, ये देखो जो गंध की और स्वाद के लिए और सूंघने की और स्पर्श करने की,
क्या मतलब कि सोचा था हम तो, अगर स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, बॉडी पार्ट्स के लिए कहते हैं, हेल्थ के लिए, तो मेरे ख्याल से हम शायद सूंघने की क्षमता को फिर उसके लिए कह दें हम, उसके लिए कि हम है, हमें याद रहेगा नाक के लिए जब हम करते हैं। लेकिन स्वाद के लिए, टेस्ट बड्स के लिए, और उसके बाद में स्पर्श, तो किया था, कभी सोचा था ये चीज कि हमें इसके लिए भी कहना चाहिए? तो मैंने तो आज तक नहीं किया, जो रियलिटी है, नहीं किया कभी भी। तो आज ये मेरे लिए तो एक नई चीज मैं आज पढ़ने को हो रही है मेरे को। आज मेरे को पहली बार ये चीज, और मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने पहले मैजिक बुक के अंदर में ये जो दो तीन पैराग्राफ आए मैंने पढ़े भी हैं। मेरे माइंड में तो आते ही नहीं, मैंने ये पढ़े थे पहले कभी। तो मैं बार बार कहता हूँ, कुछ ना कुछ नया रहस्य हमारे लिए रोज जरूर ओपन होता है। अगर आज मैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के कि जादुई समझते और मैं सोच लेता कि आज तो सिर्फ बॉडी पार्ट्स के लिए करना है, चलो ये तो हमने देखा हुआ है, मैंने समझा हुआ है, फटाफट पढ़ते हैं और काम खत्म करते हैं, तो ये चीज मैं शायद नहीं समझ पाता जो मैंने ये यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स के लिए, स्मेल के लिए, और सबसे बड़ी बात स्पर्श करने का, कि अगर आप मतलब कि किसी प्रियजन के साथ में अगर उसको मतलब कि आलिंगन करते हैं या उसका हाथ थामते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इस चीज के लिए भी हम एहसास इसको कर सकते हैं। तो कितनी ये जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। तो शायद मेरे को नहीं पता होता। हाँ जी अनुराधा जी। ये हम तीसरी बार कर रहे हैं ना, खैर आप तो पहले कर चुके हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। जी। मैंने पढ़ के अंडरलाइन भी किया, पहली बार पढ़ा तो मैंने रेड पेन से किया था, सेकंड बार पढ़ा तो मैंने ग्रीन पेन से किया था। आज अच्छा, पढ़ रही हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। देखा, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो हाँ। मेरी तो, आप मान के चलो, पहले मैं चार पांच बार पहले कर चुका हूँ, तीसरी बार आप कर रहा हूँ, तो आठ बार कर चुका हूँ। और मुझे लग रहा है मैं, आप तो अंडरलाइन किया, मैं तो अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैंने पैराग्राफ पहली बार पढ़ रहा हूँ। और ये इंद्रियों का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मैं आज तक, मैं स्वास्थ्य के लिए कितनी बार कर चुका हूँ, मैं करता रहता हूँ, और मैं कई सालों से ये चीज कर रहा हूँ। जो जब भी मैजिक बुक करता हूँ तो बताया जाता था, मैं करता हूँ उस दिन तो जरूर करता हूँ। और वैसे भी मैं मतलब कि मेरे को तो आदत है, मिरर में सिखाता भी हूँ। तो जब मिरर में सिखाता हूँ तो तब भी खुद भी करता हूँ क्लासेस के अंदर में। और जब मैं एक बार सिखाता हूँ तो उसके बाद फिर ना थोड़े दिन तक तो मेरे को याद रहता है, थोड़े दिन तक तो मैं कर लेता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। और बाई चांस ऐसा है कि हमारे दो तीन बार मिरर की क्लासेस हो चुकी है हमारी, जो ये मेरे सेशंस हैं मिरर के हुए हैं। और भी मैंने सेपरेट भी किसी को मिरर का दिया है, 7 डेज का कोर्स भी मैंने दिया है एक दो बार में, फिर 7 7 दिन का कोर्स इंडिविजुअल के लिए, जो सेशंस के अंदर में, कि उनको जल्दी थी तो उनको मैंने 7 7 दिन का कोर्स दे दिया। और मैंने उनको 7 दिन के अंदर ये स्पीड में सिखाई है सारी चीजें, सिंगल सिंगल पर्सन को। तब भी मेरे को पता है तो तब भी मैं कर लेता हूँ इसके लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए। बट यहाँ आज मैं ये चीज तो मेरे को पहली बार पढ़ रहा हूँ, और पहली बार आज मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज तक तो किया ही नहीं लाइफ में। तो चलिए जी, मैं यही कहता हूँ बार बार कि कुछ ना कुछ हमारे लिए नया हर बार खुलता है। मैजिक बुक हमें कुछ ना कुछ नया जरूर देती है। तो आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, तो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा हर बार मैजिक बुक के अंदर में। चलिए जी, तो आइए अब हम मैजिकल डस्ट करते हैं फटाफट से। तो जो हम लोग खो देते हैं ना ये चीजें, और हमें कहते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, अरे जादुई स्वस्थ, अरे जादुई संबंध, अरे हमें तो सब आता है, सब आता है, तो फिर बहुत कुछ हम खो देते हैं ये चीज सोच के। फिर हम बाद में पता है क्या कहते हैं, लाइफ में कुछ चेंज तो आ नहीं रहा, कर मैजिक बुक भी कर रहा हूँ, अब ये नहीं पता मैजिक कैसे कर रहा हूँ मैं। बीच बीच में से तो मैं, वो जैसे क्लास में से हम बंक मारते थे ना, वो मैजिक बुक में से भी बंक मार जाते हैं बीच बीच में। 2 दिन आए, 3 दिन आए, फिर एक दिन बंक मार लिया। एक दिन आया, कैमरा बंद कर लिया, और चलो छोड़ो ना, राजेश जी तो देख रहे हैं कि आज की अटेंडेंस तो लग गई है, तो अटेंडेंस लगा ली कैमरा बंद करके। अब वो चला नहीं चला, वो तो बंक हो गया एक तरह से। तो चलो जी, ठीक है, जैसी जिसकी इच्छा। चलिए जी।
वैसे आप जितना मर्जी सोच लो कि मैं मैजिक बुक तो घर पे पड़ी है और मैं इसको रोज पढ़ लूंगी अपने आप या पढ़ लूंगा अपने आप में, और मैं इसकी एक्सरसाइजें कर लूंगा, नहीं कर सकता। आप सोचो कि यहाँ पर नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगा और उससे कर लूंगा, नहीं कर सकते, क्योंकि पता चलेगा एक दिन आप एक टाइम पे बैठ जाओगे, रोज उस टाइम पे नहीं किसी हाल में बैठ पाओगे, वो बीच में छूट ही जाएगा यूट्यूब के ऊपर में। फिर देखोगे चलो आज ये हो गया, अब चलो छोड़ो ना, बीच में से एक दो दिन कट गए फिर देख लेते हैं, अगला अगला वीडियो देख लेते हैं, आज कौन सा रिलीज हुआ है वो देखेंगे। यूट्यूब में कभी भी देखने के साथ में आप पूरा वन A to Z नहीं देख पाओगे, बीच में से कुछ ना कुछ दो चैप्टर निकल ही जाएंगे। जब तक हम लोग सब यहाँ बैठ के साथ में हम लोग नहीं कर लेते, साथ में नहीं पढ़ लेते, तब तक में, और ये समझने का भी ऐसा है, कोई भी मुझे मालूम है कोई भी समझा सकता है, मैं कोई कोई ऐसी खास बात नहीं कर रहा, समझा हर कोई सकता है, इसके अंदर में पढ़ पढ़ के समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इससे क्या होता है कि हम जब साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में थोड़ा सा समझते हैं, तो ये कई चीजें जो नई निकल के आती है ना, वो हमारे लिए कई बार लाइफ चेंजिंग हो सकती है। हम करने को तो ग्रेटिट्यूड कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कर नहीं रहे ग्रेटिट्यूड, सब करते ही हैं। लेकिन कई बार ऐसी कोई चीज मिस हो रही होती है जो हमें मिल जाती है, उसके बाद में हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाती है। तो वो बस हमें एक ना वो मोड़ का वेट है, उस मोड़ का जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए। ठीक कह रहा हूँ मैं? लग रहा है किसी को कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ?